आज विशेष गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे विघ्नहर्ता गणेश हम बच्चे हैं, क्योंकि हम शिव बाबा के डायरेक्ट संतान हैं और हमारा ही ये यादगार है। संगम युग पर ज्ञान युक्त जो हमारे हर कर्म हैं, बोल हैं, संकल्प हैं, उसका ही प्रतीक विघ्नहर्ता गणेश दिखाया है। जिनका मस्तक हाथी का दिखाते, बाकी शरीर मनुष्य का दिखाते, वास्तव में वो हमारा यादगार है कि इस समय हम बच्चे हर बात में ज्ञान युक्त होकर चलते हैं, कर्म करते हैं, बोलते हैं। जब हम ऐसे ज्ञान युक्त होकर चलते तब हमारे स्वयं के भी विकर्म विनाश होते, विघ्न विनाश होते और हम औरों को भी विघ्न और विकर्म विनाश करने के योग्य बनते। उसी का ही ये यादगार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो आज अभी हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा ने कहा, बच्चे सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? बाबा ने बताया, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, सुख का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते, गुरु आदि करते, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे ना, मनुष्य को दे न सके। शिव बाबा ही राजाई दे सकते हैं, कोई मनुष्य किसी मनुष्य को राजाई दे नहीं सकते। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ही न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करते आए हैं,
ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, सोचते हैं ना कि स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि गंगा में स्नान करते हो, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं और पतित पावन समझ के उसमें डुबकी लगा देते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। बाबा ने कहा दुनिया में बताओ समझाओ कोई बात, तो अपने अहंकार के कारण सुनते ही नहीं हैं। कहते हैं हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब क्या करना है, भूल जाना है, भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति होती है लड़ाई के बाद। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ही संपूर्ण शांति होगी सारे विश्व में। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा ने कहा साइंस तो तैयार है, प्रकृति तो तैयार है, बस किसकी देरी है, हम बच्चों के तैयार होने में ही देरी है, संपूर्णता पाने में ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, तो यहाँ ज़रूर अशांति रहेगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर भी चलेंगे ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान की तुमको मत मिलती है। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की मत मिलती है, फिर भी पावन बनना मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने बहुत विषय सागर में गोते खाते आए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना। बाबा कहते अपने बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। बाबा कहते दुनिया वाले क्या है, जैसे सौतेले बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत को नहीं चलते ना। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो मातेले हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वो हजम ही नहीं कर सकेंगे। ज्ञान इतना पावरफुल है जो वो हजम ही नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है
तो उन्होंने फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड निकालते हैं, है ना, चंदा इकट्ठा करते हैं। कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी आता है, फिर उनके प्रोग्राम करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, है ना, चंदा इकट्ठा करो, नहीं, बाबा ने तो समझा दिया जो अपना सफल करेगा उतना वो पाएगा। नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल खाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे। ईश्वर व श्री कृष्ण अर्पणम कहते, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया, है ना। कोई बहुत अच्छे ऊंचे घराने में जन्म लेंगे तो समझ जाएंगे अभी वाले तो कि पहले पिछले जन्म में बहुत अच्छे दान पुण्य किए तभी मिलता है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल का विष्टा समान सुख। सन्यासियों को भी, राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है। माना वैराग्य कैसे आएगा? नहीं तो दुनिया ये रूप सौंदर्य सब खींचता है। तो ऐसे ऐसे जो सन्यासी होते हैं उनको ऐसी ऐसी बातें पक्की कराई जाती हैं, बताया जाता है ना। एक तरफ हड्डी मांस का पुतला है और एक तरफ साधारण मनुष्य है ना, तो उसकी वास्तविकता क्या है? ये हड्डी मांस से बना पुतला है उसकी वास्तविकता। तो उनको ऐसी नफरत उससे दिलाई जाती है कि जैसे स्त्री तो सर्पणी है, वो तो नरक का द्वार है, उसकी तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए, ताकि उनको दुनिया से वैराग्य आ जाए। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन नगन करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते बंधन तो खलास होने ही हैं। फिर 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होते नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है। ये है ही विश्व स्वर मन विकारी दुनिया। दूसरी बात बाप समझाते हैं, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्या होगा? उसको क्रोध आ जाएगा, हम क्यों होते नर्कवासी, तुम नर्क में बैठे होंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे फिर क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए कि फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो। तो हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले माफिक बाबा ने कहा ऐसी ऐसी पॉइंट्स न्यूज़पेपर में छपाने चाहिए कि फिर से विश्व में शांति होगी। अब वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं कि वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे कि अगर वहाँ भी ऐसे ही राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्य थे तो फिर यहाँ में और वहाँ में फर्क ही क्या रहा? फिर क्यों पुरुषार्थ करें? वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। वो वहाँ के लिए नहीं, इस समय के लिए कहा गया है कि अभी पुरुषार्थ करने वाले देवी देवता बनने वाली भी आत्माएं यही हैं और आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं भी यही हैं। तो दोनों का आपस में संघर्ष चलता रहता है। उन्होंने फिर बाहर
बाहरी रूप से दिखा दिया है। तो बाबा कहते बच्चे उनसे माथा कौन मारे, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल ही किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। तो उसके लिए फिर डिब्बे भी तो सोने की चाहिए ना। अब हीरे को ऐसे थोड़ी फेंक देंगे या रख देंगे। बाबा कहते हैं हीरा है तो रखने के लिए डब्बी भी इतनी सुंदर होती है। तो डब्बी माना शरीर, तो जिसमें बाप आकर प्रवेश करें। बाबा कहते अब यह सोने का कैसे बने। तो फट से उनको साक्षात्कार कराया कि तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए क्या चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा कहते ज्ञान इतना पावरफुल है, उसको धारण करने के लिए हमारी बुद्धि भी इतनी स्वच्छ होनी चाहिए। पवित्र चाहिए तब तो धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसी को कह न सके भगवान आज काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं। वह तो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। बाबा कहते क्या बन जाते, कुक्कड़ ज्ञानी, ऊपर ऊपर का ज्ञान सुनाने वाले, बस दूसरों को सुनाते, खुद धारणा नहीं करते। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी क्या है, सर्वशक्तिवान है। कम ना समझो माया को। कहने का भाव बाबा का ये है, माया कम नहीं है। कोई सोचते हैं बस हमने तो विकारों पर विजय पा ली, अब तो हमारे पास माया आएगी ही नहीं। नहीं, दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी भी किसी भी रूप में वार कर सकती है माया। तो आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इस पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई है, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात कैसे हो सकती है। राजयोग की पढ़ाई ऐसे होती है क्या। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे ना। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ त्याग करना मुश्किल नहीं लगता है। जैसे लौकिक रीति से देखो, बच्चों को बताया हमें पोस्ट मिलेगी पढ़ लिख करके इतनी ऊंची, तो उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे कहें कुछ करने के लिए तो नहीं करेंगे, लेकिन जब प्राप्तियां हो रही हैं तब कर रहे हैं तो मुश्किल लगता ही नहीं। तो यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो।
शिव बाबा कहते हैं, इनकी दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते ही नहीं, राजाओं को राय की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ वजीर तो होते नहीं, क्योंकि राजाओं को ज़रूरत ही नहीं है वजीर से, मंत्रियों से मंत्रणा करने की। राजा इतना पावरफुल। दूसरा, ऐसा कोई मैटर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसमें किसी से मंत्रणा करने की आवश्यकता हो। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। क्या बना रहे बाबा? विकर्मा जीत। जिसने विकर्मों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको कहेंगे विकर्मा जीत। तो तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। बाबा ने कहा तुम कौन हो? मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो ना, संदेश देते हो। क्या है बाबा का संदेश? मन मना भव, मना मन ही मन शिव बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। बाबा कहते सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा है डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान दिया बाबा ने, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बाबा बोले इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितनी सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा, है ना, कि हम सब विजयी आत्माएं हैं, हारने वाले नहीं है माया से। तो बाबा कहते हैं इससे, इन पावरफुल संकल्पों से किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मम्मा ने कहा पहले पहले तो अपने पास यह एम रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना।
इसमें सहन शक्ति ज़रूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है ऐसा नहीं, कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भले कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भले जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा ना। गाली देने वाले का तो बन ही रहा है, लेकिन अगर उसकी गाली सुन करके बोलने लगे उससे, तो बाबा कहते हैं, मम्मा ने कहा, फिर तुम्हारा भी विकर्म बन गया। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये है बड़ी भूल, अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो कि ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गए, है ना। अगर 10 बार सहन किया और एक बारी जोश आ गया तो फेल हो जाएंगे, है ना। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्हों में तो भूत प्रवेश है, भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है ना। बाबा कहते हैं जब भूतों की प्रवेशता होगी, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, तो उनकी भाषा भी कैसी होगी, वैसी होगी ना भाषा भी तो। परंतु जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा तो देवी ही निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। बाबा बोले, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। अच्छा, ओम शांति। बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की संपत्ति सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।